गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम एक नई क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकपी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चना, ग्राम और बंगाल ग्राम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम इंडिया में इम्पोर्टेंस की बात करें तो चना क्या क्या काम आता है, तो चना बेसिकली दाल और बेसन के स्वीट्स बनाए जाते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट की, इसमें कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, कितना परसेंट फैट पाया जाता है और कौन कौन से कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी वगैरह जैसे कितने कितने क्या पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें 21.1% प्रोटीन पाया जाता है और फैट की अगर हम बात करें तो 4.1% फैट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो 67% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी भी इसमें पाए जाते हैं। फर्स्टली अभी हम इसकी बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो चना दो प्रकार का था, एक तो काबुली चना और एक अपना देसी चना। तो साइंटिफिक नेम अगर देसी चने की बात करें हम तो साइसर एरिटिनम, और काबुली चने की बात करें तो साइसर काबुलिनियम, और फैमिली लेग्युमिनेसी या फेबेसी। अब लेटेस्ट नाम इसका फेबेसी है। ओरिजिन की हम बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया है, बट अकॉर्डिंग टू डिकंडोल के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन इंडिया माना जाता है। और राजस्थान में इसकी खेती जयपुर, सीकर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। तो देसी चने में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 14 और काबुली चने में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 16। उसके बाद एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो लगभग 12 हेक्टेयर एरिया ग्रो किया जाता है और प्रोडक्शन इसका 9.2 मिलियन टन प्रोडक्शन। और इंडिया की हम बात करें तो 6.3 मिलियन हेक्टेयर पर ग्रो किया जाता है और 1 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन है। और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर चिकपी की फार्मिंग की जाती है? इंडिया, इथोपिया, बर्मा, तुर्की, पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर इसकी फार्मिंग की जाती है। क्लासिफिकेशन की हम बात, देसी चना और काबुली चना, देसी या ब्राउन ग्राम, और इसका फ्लावर का जो कलर होता है वो पर्पल इस कलर का होता है। In this group, the color of the seed range from yellow to dark brown. Plants are the small with good branches ability. और जो प्लांट देसी चने की जो या देसी ग्राम की जो प्लांट की हाइट होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होती है। और काबुली चने की हम बात करें तो कैसा कलर का होता है? इन दिस ग्रुप द कलर ऑफ द सीड इज यूजुअली वाइट, ग्रेन्स आर बोल्ड। दाने से होते हैं देसी चने के तो छोटे होते हैं और काबुली चने के बड़े होते हैं। आर बोल्ड एंड अट्रैक्टिव प्लांट आर जनरली टोलर देन द देसी ग्राम। लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। उसके बाद इसमें जर्मिनेशन की हम बात करें तो कैसा जर्मिनेशन होता है इसमें? जर्मिनेशन इसमें होता है, जर्मिनेशन होता है इसमें। और रूट सिस्टम कैसा पाया जाता है इसमें? स्ट्रॉन्ग टैप रूट सिस्टम। आपने देखा होगा कभी अगर चने का प्लांट आप निकाल के देखोगे तो उसमें एक सिंगल रूट सिस्टम पाया जाता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स भी पाई जाती है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करें तो रेसिम्स इसका इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें टेस्ट वेट कितना होता है। तो देसी चने का जो टेस्ट वेट होता है 140 टू 260, 140 से 260 ग्राम होता है। और वहीं पर हम काबुली चने की टेस्ट वेट की बात करें तो 260 से 450, 260 टू 450 ग्राम, ये काबुली चने का टेस्ट वेट गया। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है अपना ये ग्राम का प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लाइमेट चाहिए इसके लिए। चिकपी इज अ क्रॉप और रबी सीजन क्रॉप, बट कोल्ड एंड फ्रोस्ट आर इंजरियस टू इट एक्सेसिव रेन सून आफ्टर सोइंग और एट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। देखो इसको समझने के लिए कि इसके लिए कैसी क्लाइमेट चाहिए, तो फर्स्टली इसके लिए शुष्क जलवायु चाहिए। और जब फ्लावरिंग स्टेज होती है फूल आते समय, उस समय अगर रेनफॉल हो जाता है तो उससे भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है क्रॉप को। उसके बाद फ्लावर और फ्रूटिंग और आइस बॉल्स जिसको हम बोलते हैं कि आइस
वॉश और एक होता है पाला गिरना, दोनों भी गैस के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। उसके बाद टेम्परेचर की हम बात करें तो कैसा टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, लगभग 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड हेल्प्स इन गेटिंग मैक्सिमम यील्ड। और पीएच की हम बात करें तो पीएच कितना चाहिए इसमें, लगभग 7 to 8.5। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल, कैसी सॉइल चाहिए। ग्राम can be grown on wide range of soil, but well drained medium to black cotton soil are very suitable for gram. After that we will discuss about the, देखो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम, जब अपने को क्या करना है, फील्ड प्रिपरेशन करना है, तब उसके साथ एक चीज़ और कर सकते हैं हम कि फसल में जब वो दीमक लग जाती या कटवर्म लग जाती तो उससे बचाने के लिए तो क्यूनाल फोस या मिथाइल पैराथियन, जब लास्ट हम प्लोइंग करते हैं उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, क्यूनाल फोस को यूज में ले सकते हैं, मिथाइल पैराथियन को यूज में ले सकते हैं। कौन कौन सी की है, फर्स्टली हम देसी चने की बात करें तो अवरोधी जो वेराइटी है वो विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी, इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ग्राम, अवरोधी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी। उसके बाद गौरव है, उदय है, JG, हरियाणा, चनावन, K85, 850, पूसा 209, BDN 93। जितनी भी वेराइटी बताई है तो सारी लगभग विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटी। और काबुली चने की कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ बता देता हूँ मैं तुम्हें। C104, L550, L44, पूसा 1003, पूसा 209 सदाबहार। उसके बाद हम फील्ड प्रिपरेशन की बात करें, रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड। कैसा थोड़ा रफ सीड बेड चाहिए इसके लिए। फॉर चिकपी इट वुड डिजायरेबल टू गो फॉर अ डीप प्लोइंग ड्यूरिंग द मानसून एज द same would help in larger conservation of rainwater in the soil profile or subsequent use by this। उसके बाद सीड एंड सोइंग की हम बात कर लेते हैं। तो सीड एंड सोइंग में फर्स्टली ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग, देखो इसमें सोइंग का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर तक। अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। अगर हम अर्ली स्विंग करते हैं तो पॉड बोरर का अटैक नहीं होगा, बट विल्ट उधर आपको अटैक करेगा, विल्ट डिजीज आपको अटैक करेगी। वहीं अगर हम लेट स्विंग करते हैं तो विल्ट से तो हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, बट पॉड बोरर उधर अटैक करेगा। इसलिए टाइमली स्विंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्पेसिंग की बातें तो रेनफेड में 30 into 10 सेंटीमीटर और में 45 into 10 सेंटीमीटर। और सीड रेट की हम बात करते हैं तो 75 to 100 kg पर हेक्टेयर। देखो सीड रेट दो चीज़ें हैं, अगर देसी ग्राम की एग्जैक्ट पूछता है तो 70 से 80 kg पर हेक्टेयर, और वहीं काबुली चने की पूछता है तो 90 से 100 kg पर हेक्टेयर। यही चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। इसको ट्रीटमेंट देखना है तो थीरम और कार्बन के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं, बट पल्स क्रॉप है तो अपने को राइजोबियम से करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें हम कि जहाँ तक हो सके कि राइजोबियम से हम इसका सीड ट्रीटमेंट करें। उसके बाद नेक्स्ट इसमें डेप्थ की बात करें तो लगभग 8 डेप्थ पर अपने को क्या करना है, इसकी सोइंग करनी है। और फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर करें तो कितना इसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए। बेसिकली FIM की हम बात करें तो 15 to 20 टन FIM पर हेक्टेयर, और NPK की हम बात करें तो 20 to 25 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस की हम बात करें तो 40 kg पर हेक्टेयर। और इसमें एक प्रोसेस और होती है नीपिंग के बारे में हम जान लेते हैं। होती क्या है बेसिकली, निपिंग इज अ रिमूवल ऑफ एपिकल बड। देखो जो प्लांट का जो टॉप पोर्शन होता है तो उसको बोलते हैं एपिकल बड। तो इसमें सिस्टम होता है, तो जितना भी जैसे फोटोसिंथेटिक की जो प्रक्रिया होती है वो बेसिकली जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है, एपिकल बड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एपिकल बड को हटा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये टू प्रमोट लेटरल ब्रांचेज, जो लेटरल
लेटरल ब्रांचेज होती है उसको क्या करता है एक्चुअल में प्रमोट करता है। अब निपिंग आपको कब करनी है, लगभग प्लांट की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए या फिर 30 से 35 दिन बाद आपको क्या करना है, निपिंग करना है। तो निपिंग रिमूवल ऑफ एपिकल बड आफ्टर 30 to 35 days। और वाई वी डू निपिंग, टू प्रमोट लेटरल ब्रांचेज। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट की हम बात करें तो चिकपी सोन एज अ रेन फेड क्रॉप, गिव फर्स्ट प्री सोइंग इरिगेशन, गिव अदर इरिगेशन टू प्री फ्लावरिंग स्टेज, गिव थर्ड इरिगेशन एट पॉड बियरिंग स्टेज। पहला इरिगेशन देना है अपने को बुआई से पहले, सेकंड इरिगेशन देना है अपने को फ्लावरिंग स्टेज से पहले, और थर्ड इरिगेशन देना है जब पॉड्स में जब वो दाने बनने लग जाते हैं उससे पहले। उसके बाद हम वीड कंट्रोल की बात करना है तो कौन कौन बेसालिन हम यूज में ले सकते हैं और वीडिंग हम कर सकते हैं। इसमें पहली वीडिंग करनी है अपने को 25 से 30 दिन के बाद और सेकंड वीडिंग करनी है लगभग 60 दिन बाद बुआई के। और डिजीज की हम बात कर लें, विल्ट सबसे मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ द ग्राम और देसी चना। सिम्टम्स क्या होते हैं डिजीज के, may be seen seedling stage as well as an advanced stage of plant growth. The leaves start yellowing and afterwards drying roots। देखो पहले तो पत्तियां क्या होने लग जाती है, पीली होने लग जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट वो जो रूट सिस्टम है वो क्या होने लग जाता है, ड्राई होने लग जाता है, टर्न ब्लैक एंड अल्टीमेटली डिकम्पोज हो जाता है पूरा। इसको कंट्रोल करने के लिए एक तो रेसिस्टेंट वेराइटीज अपने को ग्रो करनी है। सबसे पहला मोस्ट ये रहता है कि विल्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज अपने को यूज करनी है, डीप प्लोइंग करनी है, और सबसे जो मेन रीजन है वो आपको क्या करना है, टाइमली सोइंग करनी है। और उसके बाद आती रस्ट। रस्ट में पता है इसे क्या होता है, सिम्टम्स विजिबल इन फेब, स्मॉल राउंड लाइट और डार्क ब्राउन ग्रेन्स आर फॉर्म ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। अब कंट्रोल रस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज को ग्रो करो आप, या फिर मैनकोजेब आप यूज में ले सकते हो। इंसेक्ट एंड पेस्ट पॉड बोरर, तो ग्राम पॉड बोरर से बचने के लिए मोनोक्रोटोफॉस आपको यूज में लेना है 36 EC को एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। 1 ml मिक्स कर सकते हो आप 1 liter वाटर। द अमाउंट ऑफ may be vary from the 600 to 800 लीटर पर हेक्टेयर। तो इस तरीके से आपको इसमें और भी जैसे इंसेक्ट बता देता हूँ आप कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं इसमें। फली छेदक हो गया, ब्लाइट हो गया, तो और फिर उसके बाद जैसे कि अपने को फ्रॉस्ट से बचाना है तो फ्रॉस्ट से बचाने के लिए आपको क्या करना है, गंधक तेजाब जिसे हम बोलते हैं 0.1% H2SO4 0.1% अपने को एक लीटर 1000 लीटर पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द